रहीम, आज का हमारा टॉपिक होगा जो कि बहुत से लोग कंसीडर इसको नहीं करते हैं, वो इंटरेक्शन पे होगा। बाउकशन, बैंकुशन, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, स्क्वाट वगैरह एंड पायलटेज। क्योंकि इंटरेक्शन का लोग जो है ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। देखिए इंटरेक्शन होता क्या है, कैमरा आप भी ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा अपना ताकि हम अच्छा कर। देखिए इंटरेक्शन होता क्यों है, इंटरेक्शन होता इसलिए है, मेरी बात ज़रा गौर सुने, अंडरस्टैंड करें आप कि सडन शेयरिंग में ऑकर व्हेन पासिंग अनदर वेसल एट क्लोज रेंज। ठीक है सब, अप्रिशिएट दैट वी नीड टू रिड्यूस द स्पीड इन नैरो चैनल्स। आपने अक्सर देखा होगा तंजुंग बल्ला पास में जहाज़ खड़े होते हैं और पायलट बड़े क्लोज पास करते हैं। नहीं, इंटरेक्शन का ख्याल होना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट क्लास स्टीयरिंग फेल हुआ या कोई और करंट्स वगैरह अचानक चेंजेस हुई तो जहाज़ करीब आ सकता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कैमरा अपना ऊपर कर लिया करें ताकि बात समझ में आए, आप भी कैमरा ऊपर कर लें। उसके बाद क्या होता है, बी अवेयर ऑफ द डेंजरस इफेक्ट्स, beware of the dangerous effects on the tugs when maneuvering close to the larger vessel। एक इसकी होता है, ग्लिटरिंग अलग चीज़ है, बात हो रही है इस वक्त इंटरेक्शन की। beware हो कि that unexpected turning moments may result when stopping in shallow or confined basins। वहाँ पे भी हो सकता है, समझ रहे हैं मेरी बात। रिजल्ट्स ऑफ लेबोरेटरी वर्क्स उससे भी होता है। चलो उसको छोड़ो, इसका काम बात है। अप्रिशिएट कि हमें क्या है, प्रॉपर अलाउंसेस फॉर द स्क्वाड्स वगैरह इसका करना चाहिए। इंटरेक्शन क्यों क्यों होता है, की पॉइंट्स हमें क्या क्या कंसीडर करने हैं। देखें, आपको कंसीडर करना है ओवरटेकिंग एट क्लोज रेंज, ठीक है सब, इसका बड़ा ख्याल रखना है। इंटरेक्शन ड्यू टू स्मॉल सीपीए, लेकिन सीपीए को भी आपको देखना है कि रडार पे किस जगह से आ रहा है। रडार के आपके स्कैनर टू स्कैनर ले रहा है, आप जो स्कैनर पे हैं दूसरे स्कैनर आपको दिमाग में ही रखना है। ओवरटेकिंग एट क्लोज रेंज, इंटरेक्शन ड्यू टू द स्मॉल सीपीए, रेसिप्रोकल कोर्स पासिंग द वेसल एज वेरी क्लोज रेंज, ठीक है। बैंकुशन, बाउकशन, स्टन विल अट्रैक्ट, ठीक है सब, ये चीज़ें आपको बड़ा ख्याल रखना है। देखिए हाइड्रोडायनामिक इंटरेक्शन कंटिन्यूअस टू बी अ मेजर कंट्रीब्यूशन फैक्टर इन द मैरीटाइम कैजुअल्टीज एंड हैजर्डस इंसिडेंट्स। ये बहुत सारे जो सिचुएशन दुनिया में डेवलप हुई हैं कि बड़े वेसल्स ओवरटेकिंग द स्मॉलर वंस इन नैरो चैनल्स, क्या होता है, इंटरेक्शन जो है कॉज होता है और फिर फाइनली वेसल कोलाइड हो जाते हैं। इन वन केस द कैप्साइज द स्मॉल क्राफ्ट एंड लॉस ऑफ लाइफ। देखें जहाज़ कैसे बोल रहे हैं, ये देखें, ये भी आपको इंटरेक्शन का भी चांस है, ठीक है सब। बड़ा जहाज़ ओवरटेक कर रहा है, ये बड़ा जहाज़ है, ये छोटा जहाज़ है, ओवरटेक कर रहा है। बहुत सी चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए जो कि आपको पासिंग वेसल्स, व्हेन द वेसल्स आर पासिंग देयर आर टू सिचुएशंस, वन इज हेड ऑन सिचुएशंस, ऐसे पास हो रहे हैं, इंटरेक्शन एंड ओवरटेकिंग। इन सब चीज़ों में आपको हर हाल में इंटरेक्शन का ख्याल रखना है। ओवरटेकिंग में इंटरेक्शन इज द मोस्ट लाइकली टू प्रूव dangerous when two vessels are involved in an overtaking maneuvering। और कैमरा ऊपर कर लिया करो आप लोग, थोड़ा अच्छा मूवी बनता है ना। तो होता क्या है कि जब पास कर रहे होते हैं, ओवरटेकिंग मैनूवरिंग होती है, वन पॉसिबल आउटकम इज दैट द वेसल बीइंग ओवरटेकन मे टेक अ शेयर इनटू द पाथ ऑफ द अदर, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन डेवलप होती है, इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है। सिचुएशन इन विच हाइड्रोडायनामिक इंटरेक्शन इज इन्वॉल्व फॉल इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज। Vessels which are attempting to pass one another at very close range। आपको हमेशा CPA, ये नहीं कि आपने देखा या 0.5 CPA, आप ये भी देखो कि भाई दो VLCC 0.5 CPA 0.3 CPA किस पॉइंट से किस पॉइंट का ले रहा है, आप समझ गए ना। आप हर चीज़ कंसीडर करो कि आपका किस जगह आपका स्कैनर है और किस पॉइंट से, आप समझ गए ना। डिस्टेंस भी देखो ना, अपने जहाज़ की लेंथ भी कंसीडर करो। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, दिस इज यूजुअली ड्यू टू देयर बीइंग कन्फाइंड टू अ नैरो चैनल। आपको नैरो चैनल का ख्याल रखना है। ट्रैफिक सेपरेशन नहीं, बेसिकली है कि चैनल कैसा खतरनाक है। वेसल्स विच आर मैनूवरिंग इन अ वेरी क्लोज कंपनी फॉर ऑपरेशन रीजन, पर्टिकुलरली व्हेन द वेसल लार्जर वेसल हैज़ अ स्मॉल अंडर कील क्लियरेंस, ठीक है सब। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। देखें सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ बता रहा था उसमें ये था कि यार आँखों में तकलीफ बहुत हो रही है। क्या टाइम कितना हो गया सर, आपने टाइम बताया था? हाँ 4 मिनट हो गए थे, 2-3 मिनट पे हम बात करते हैं। देखें मैं आपको जो एक बात बताना चाह रहा था, थोड़ा अपना कैमरा करीब कर लीजिए। देखें कभी कभी क्या होता है, जहाज़ एंकर पे खड़े होते हैं, आपने देखा होगा, पासिंग अ शिप एट एंकर। देखें दिस रिक्वायर फॉर पायलटेज या मास्टर एक्सट्रीम, देखिए फाइनली मास्टर ही फंसेगा, पायलट से बच जाएगा क्योंकि मास्टर और रिस्पॉन्सिबल है। फॉर द मास्टर्स दैट एक्सट्रीम केयर बिकॉज द शिप एट एंकर इज नॉट एबल टू टेक एनी type of action, any evasive action, and there is a serious risk that underseen stern of the ship anchor will be sucked towards the passing ship। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, मेरी बात क्या बोला मैंने, यानी कि stern if the anchor ship will be sucked towards the passing ships। देखें आपको इसलिए क्या करना है, if a close quarter passing is not avoidable, it must be remembered that the interaction between the two ships will be minimized by reducing the speed
एंड बाय स्टॉपिंग द इंजन। ठीक है, आप स्टॉपिंग इंजन करेंगे या डेड स्लो करेंगे तो आपके जहाज़ का क्या होगा, ठीक है, आप स्टीयरिंग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आप अपना मुनाफर चलें, हाफ हेड पे चलें, कोई मसला नहीं है, मगर जहाज़ का CPR मेंटेन करें। आप दिमाग में रखें कि एंकर वेसल को भी, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता है, इवेसिव एक्शंस कांट डू एनीथिंग। सो सारा खेल तमाशा किसको करना है? जो जहाज़ पास हो रहे हो, एंकरेज में जो जहाज़ पास हो रहे हैं तो उनको दूसरे जहाज़ों का ख्याल करना चाहिए। पासिंग अ शिप एट अ वार्फ क्या होता है? दिस इज एन एवरीडे ऑकरेंस ऑफ ऑल शिप मास्टर्स एंड पायलट्स शुड बी अवेयर ऑफ द नीड टू कीप अ शिप सिक्योरली हेल्ड अलॉन्ग साइड। ठीक है ना, आपको अपने जहाज़ का बर्थ पे रखना है। देखिए एक इंसिडेंट हुआ था चाइना में, आपको बता रहा हूँ, लोगों को टाइट का नहीं पता था कि उसका एप टाइट है, फ्लैट टाइट है। फिर क्या था, VLCC बर्थ पे टैंकर को खड़ा कर दिया उन्होंने, छोटे टैंकर को, रस्सियाँ टूट गई। करंट वहाँ पे बर्थ पे कितना था? 1.5 नॉट का था करंट, 1.5 से 2 तक होता था। लोगों को टाइट पता नहीं, फिर जहाज़ की विंचेस में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, होल्ड नहीं करती थी। आगे की रस्सी जो है रंडरिंग हुई, पीछे रंडर हुई, जहाज़ ही निकल गया। सही बता रहा हूँ, मतलब पासिंग शिप एट अ वार वहाँ पे भी ख्याल रखना है, मगर जहाज़ जो है बर्थ से भी निकल सकता है। आप अपने जहाज़ के सब रस्सों को प्रॉपर टाइट रखा करो। लोडिंग है, डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग में तो आपका टाइट होगा तो हल्के हल्के स्लैक रखने होंगे, तो अपने बंदों एक्स्ट्रा रखो। अगर आपके पास नहीं है तो 6 on 6 कराओ, क्योंकि देखिए ये चीज़ मैं देख चुका हूँ, ये रियली अगर आप एफ्राम एक्सेस को VLCC बर्थ पे खड़ा करोगे तो आपके रस्से बहुत दूर तक जाते हैं। ठीक है ना, मैं आपको समझाता हूँ, पीछे के भी दूर तक जाएंगे। नॉर्मल बर्थ तो है ही नहीं, अब बर्थ नहीं मिल रही, अब आपने ये थोड़ी कि आपने इस बर्थ पे उस जहाज़ को खड़ा कर दिया, क्योंकि हर जहाज़ का एक तरीका है ना खड़ा करने का। अब जहाज़ पता रस्से दूर तक होंगे, आपके जहाज़ के ब्रेक सही होनी चाहिए, मतलब सब चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। A passing ship, सुने, can get into a very discomfort position when literal, सुने, when can be done to keep away from the other. Engine must be stopped to reduce both speed and proper interaction. देखिए आपको इंजन वगैरह कब स्टॉप करना है? जब आप देखें कि आप मेंटेन कर सकेंगे अपनी स्टीयरिंग या नहीं। समझ है ना मेरी बात? फाइनली मैं ये कहूँगा, देखें क्या नेसेसरी जो है आप CPA जो है ना वो मतलब कम नहीं करें। आप अपना शो मारने के चक्कर में कभी मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का कप्तान हूँ, मैं 0.3 से पास कर दूंगा, इससे कुछ नहीं होता है। फाइनली जो है जब टाइट अचानक चेंज हो रही होती है, आपको पता नहीं, और पिछला जहाज़ जो है वो हो गया। कॉन्कोर्डिया का एक्सीडेंट पता, 32 लोग कितने आदमी मरे थे, तो पायलट को मुझे मेरे ख्याल में 16 साल की जेल हुई है। क्या बस वही था कि क्लोज आने के चक्कर में रॉक से टकरा दिया कि बंदे होंगे मेरे जानने वाले होंगे, उनको हाथ हिलाऊंगा। फायदा क्या हुआ? नीचे रेत थी, रॉक था, जहाज होल हुआ, पानी आया, मर गया। मैं आपको बता रही, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है। ठीक है, अब मैं आपको अगली चीज़ बताता हूँ। देखिए पायलटेज हो या कप्तान हो, फाइनली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल बंदा जो होगा वो आपका कप्तान ही होगा। इसीलिए कितना टाइम हो गया सर आपका? 7:30। हाँ, अ शिप अंडर वे विथ नाइदर विंड और नॉट करंट affect her progress means practically negligible air resistance. So a pilot or master has a knowledge of the current to be expected during the maneuvering. यानी कप्तान को पायलट को दोनों को पता, पायलट तो चलो लोकल नॉलेज है उसको पता होगी, मगर कप्तान को ही पता हो। ये ना हो कि पायलट गलत एक्शन ले रहा हो, कप्तान को एक्शन ही नहीं ले रहा है। नहीं, कप्तान जो है वो अपना सब चीज़ें पहले से पढ़ के रखे कि आज मेरा ये मनोवरिंग है और यहाँ पर है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मैं ड्यूटी ऑफिसर सेक्शन है, मतलब बता रहा हूँ, 3rd ऑफिसर था, तो मैंने चलो अपना वॉच किया, चार्ज वगैरह होते थे। शाम को जब मैं 8 बजे से रिलीव करने भी आता था, ये रात की वॉच में भी आता था, तो मैं देखता था कि अच्छा मैं शाम को 6 बजे आऊँगा, ओहो ये हिस्सा मेरे को पास करवाना है। चीफ ऑफिसर को जब डिनर के लिए रिलीव करने आता था मैं 3rd ऑफिसर में, और 8 से 12 रात की वॉच में, हाँ ये हिस्सा, ओहो ये रेकॉर्ड नजर आएंगे, ये वीकन इधर, अच्छा हाँ यहाँ पे हो सकता है फिशिंग ट्रैफिक हो, तो मेरे कप्तान को बुलाया। तो इसी तरह से कप्तान को भी चाहिए कि जो एरिया उसको पास करने हो पहले से देखे, ताकि कल पायलट आए तो उसके पास सब चीज़ें सिचुएशन पूरी हो। देखिए इवन मोर केयर इज रिक्वायर्ड व्हेन द शिप पासेस क्लोज टू द अनदर इन ऑर्डर टू एंटर एन एडजेसेंट बर्थ। मैं बर्थ की बात भी कर रहा हूँ साथ साथ। द मूविंग शिप हैज टू मेक अलाउंस on her approach for attraction, but if the moored ship has neglected to keep lines tight, she will come out to meet the other. If the lines part, there will be a good chance of collision. आप समझ गए ना, क्योंकि मैंने एक कंडीशन का आपसे डिस्कस किया था कि लोगों को टाइट करनी पता था, VLCC बर्थ पे एफ्रामेक्स खड़ा हुआ था, और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर एबिंग और वो जो टाइमिंग्स का उन्होंने नहीं देखा था, उसके अलावा ब्रेक रेंडरिंग का भी पोजीशन था, जहाज सारा निकला, और उसके बाद चलो वो बच गए, इमीडिएटली कॉल वगैरह कर दिया उन्होंने, पायलट वगैरह को बुला लिया था। मगर ये सब चीज़ें कि बर्थ से रस्सियाँ टूटी हुई देखी गई हैं। समझ गए ना इन सब? कितना टाइम हो गया सर आपका? 9:30। कोई बात नहीं, थोड़ा करते हैं। देखिए द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इज इंडिकेटेड बाय अ स्मॉल क्राफ्ट लाइंग एट एंकर एंड बाय अ लार्ज क्राफ्ट बिकॉज दीज टेक मोर टाइम। देखिए आपको ये सब चीज़ों का पता चल नहीं है। पायलट हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ करंट, विंड, एवरीथिंग। हार्बर करंट्स आर नॉट एंटायरली प्रेडिक्टेबल। देखिए ये चीज़ मैं बहुत बता रहा हूँ, दोबारा सुनिए इस बात को। हार्बर के जो करंट्स होते हैं जब आप बर्थ पे खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ के करंट आर नॉट एंटायरली प्रेडिक्टेबल जिसे कहते हैं, बिकॉज द रीज़न इज
बाय रेफरेंस टू द चार्ट एंड टाइड टेबल्स। कभी कभी ऐसा होता है कि नीप टाइड में समटाइम्स प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग करंट, इरेगुलर करंट्स आर कॉज्ड, इरेगुलर करंट होते हैं जो कि बाइस बनते हैं कि स्टॉर्म वाटर एंड फैक्ट्री ऑफ डिस्चार्जेड। और फिर कभी कभी बारिश भी हो जाती है अचानक, आपका देखेंगे रेन कॉजेज और ये सब चीज़ें, इससे भी फ़र्क पड़ता है। विंड ब्लो एकदम हो गई, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ऑन शोर विंड है, ऑफ शोर विंड है, जहाज़ पे आपको रस्सी को टाइटन, और अगर जहाज़ वहाँ से पास हो रहा हो तो उस जहाज़ के पायलट और कप्तान को चाहिए कि प्रॉपर डिस्टेंस से करें। और अगर फर्स्ट कर लो बर्थ के करीब है, देखिए हर तरह का अलग हिसाब है ना। अब फर्स्ट करें एंकर है, वहाँ पर आप ये थोड़ी कि आप स्टॉप कर रहे हैं और बस स्टॉप कर रहे हैं और जहाज़ खड़ा हुआ, जहाज़ इधर आ रहा है, नहीं। बर्थ के पास आपके पास टग्स हैं, आपके पास दूसरा जहाज़ भी है, आप थोड़ा स्लो डाउन कर लें, टक्स के साथ मैनूवरिंग करें, मगर आप अपना सीपी मेंटेन करें। ये नहीं हो कि आप पास हो रहे हैं और दूसरे जहाज़ को आप टच करते हुए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है कप्तान को पहले से नज़र रखनी चाहिए कि कप्तान, ऐसे बात हो रही है मास्टर की, क्योंकि पायलट तो अपना हिसाब से लाकर नॉलेज लेकर आएगा, मगर ऐसे कैप्टन पहले से पढ़ के रखे कि हाँ भाई यहाँ मेरे बदे इतने बजे जो टाइट टेबल है, ये एब होगा, ये फ्लड होगा, ये मेरा बर्थ होगा। आप समझ गए ना। अगर सब कुछ पायलट भी छोड़ दिया और फर्स्ट करने खुदा ना खासा पायलट के साथ कुछ हो गया, चलो कोई इंसिडेंट हो गया, तो कम से कम कप्तान तो ये ना कि टक से बात कर ले, है चेक कर ले। 4-5 चीज़ें तो पता ही होती है, टग में ये होता है, चेक है, पुल है, पुश है, ये सब चीज़ें तो पता ही होंगी कप्तान को, ठीक है ना। मगर कम से कम उसको अगर करंट का भी पता हो, उसे जगह का बर्थ वगैरह के बारे में पता हो, तो कप्तान खुद भी अलॉन्ग साइड करा सकता है। बाज़ जगह हमारे पास पायलट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट्स भी होते हैं कि वहाँ पर ये होते हैं कि कप्तान अगर उस चैनल पर उस जगह बहुत जगह घुमाओ तो उसको दिया जाता है, मगर सब कप्तानों को थोड़ी दिया जाता है पायलट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। तो बस सर मैं आपको सिर्फ ये बताया था, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस का खेल है। जितना आप तजुर्बे से आप जो है पायलटेज करेंगे या आप चैनल वगैरह पास करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस आगे चला जाएगा। कोई इतना बड़ा गेम नहीं है शिप हैंडलिंग के अंदर, बस बेसिकली यही होता है, आपको 4-5 चीज़ों का, अपने इंजन्स का, अपने ये आपके प्रोपेलर्स का पता होना चाहिए कि राइट हैंड प्रोपेलर है, लेफ्ट हैंड है, या कौन सा है, सीपीपी है, ठीक है। आपको बाउ थ्रस्टर का यूज़ आना चाहिए, ठीक है। आपको विंड्स का पता होना चाहिए कि विंड्स किस वक्त, टाइड्स किस वक्त चेंज होगी, अब टाइड कब आएगी, फ्लड कब आएगी, 6 घंटा 13 मिनट, 6 घंटा 15 मिनट, कब कब आपके टाइड्स वगैरह चेंज होंगे, ये सब चीज़ें हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर।